ਤੇ ਗਿਨਸ ਬੁੱਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਰਫ 2-3 ਘਰ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। वो तो लोग शौक से और अपने दिल से खिलाते हैं। वैसे सुहेल साहब जर्नलिस्ट तो बहुत होते हैं, लेकिन आप एक डिफरेंट एंगल से आपने जर्नलिज्म को अप्रोच किया है पिछले 10 सालों में, जो कि मुझे लगता है कि एक बिल्कुल नई जनरेशन थी जो आपने एक्सप्लोर की ऑफ योर फैंस। देखें, जर्नलिज्म को किसी एक काइंड पे, एक किस्म पे महदूद नहीं किया जा सकता। सोशल जर्नलिज्म है। फर्ज करें जो शुरू में, मसलन मैं आपको सुनाता हूँ कि हमने जब खाना शुरू किया मेहमानों के साथ, तो कुछ अरसे के बाद बड़ी क्रिटिसिज्म हुई कि हर जगह जाके खाना खाते हैं। हमने बंद कर दिया खाना दिखाना। खाना खाते रहे लेकिन दिखाना बंद कर दिया। लेकिन अब इससे एस्टेब्लिश हो गया बलूचिस्तान में कैसा खाना है, सिंध में कैसा खाना है, सरगोदा में किस तरह का नाश्ता है और लाहौर में किस तरह का नाश्ता। सेल भाई एक जगह ते जाके 35-36 चरखे खा गए ने ते उन्होंने कह रहे ने अब स्टार्टर ही खिलाओगे कि खाना भी लेके आओगे। सर ये जो इन्होंने बात की, ये एक आपका जो अंदाज है, ये आपने क्या कोई डिलिबरेटली बनाया था ये अंदाज? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो कुदरत है वो बाज़ औक़ात आपकी खामियों को आपकी मुस्बत चीजें बना देती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। बाकी कुदरत का करिश्मा होता है सर। ये मैं ढीला ढाला चलता हूँ, जरा स्लो बात करता हूँ, ये शुरू से था। और जब वो प्रोग्राम में चली तो लोगों ने समझा शायद कोई स्टाइल है, और वही स्टाइल आपका हिट हुआ और वो मशहूर हो गया। बिल्कुल मशहूर हुआ, और उसकी मतलब इतनी मिमिक्री पिछले 10 साल में लोगों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर की है। तो कैसा लगता है वैसे आपके सामने बैठ के? मैंने देखा बड़ी बार आर्टिस्ट कर रहे होते हैं मिमिक्री। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इलेटेड फील करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मुझे ना एक्टिंग आती है, ना मुझे शोबिज़ का मैं बंदा हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज आती थी कि कंटेंट कैसे है, अल्फाज का इस्तेमाल कैसे है। मैंने दरअसल अल्फाज के इस्तेमाल और उनका चुनाव अच्छा किया। वही स्टाइल है मेरा, उसी के अंदर खूबी है। बाकी लोगों की सब अपना अंदाज है। नहीं, आपके बोलने में ना इंकसारी बहुत है चौधरी साहब। जी जी, इस तरह की चीजें ना देहातों के कब्रिस्तानों में रात को मिलती हैं। यहाँ तुम्हारा नाना दफन है। एक इंटरव्यू जो कि मैं बड़ा जबरदस्त, मुझे हमेशा याद आता है, मैंने देखा था, वो था नवाब अकबर बुख्ती का आपने किया था, जो कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था, क्योंकि उसमें आपको बड़े वो कैंडिड नजर आते हैं, और आपने बलूचिस्तान भी उसमें दिखाया, उनका एरिया भी पूरा दिखाया। वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? जाहिर है उस वक्त एक जंग जारी थी, और हम जब पहुंचे तो वो रास्ता ही बंद था, और फिर हम फौज की निगरानी में डेरा बुख्ती पहुंचे। और बल्कि मैंने नवाब बुख्ती साहब को फोन किया कि क्या मैं आ जाऊं या फौज के साथ आऊं, तो उन्होंने कहा नहीं, फौज के साथ आना। अच्छा। तो क्योंकि वो भी समझते थे कि सेफ नहीं है। अच्छा। तो फिर उनके साथ जो मेरी पहले भी वाकफियत थी, लेकिन जो उस दिन मेरा उनके साथ एक डायलॉग हुआ, जिसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम जो चाहते हो मैं वो करूंगा। मसलन वो क्रिकेट खेली उन्होंने मेरी फरमाइश पर, उन्होंने फायरिंग की मेरी फरमाइश पर। बिल्कुल। वो सारे काम जो कि शायद वो आम हालात में ना करते, क्योंकि उन्हें मेरी बातें अच्छी लगी। उन्हें असल में उन्हें वो बंदे अच्छे लगते थे जो थोड़ी बहुत किताबों से शगफ रखते हों, थोड़ा उनका तारीख का मुतालिया हो, क्योंकि खुद भी वो इन चीजों में बड़ी दिलचस्पी रखते थे। आपके अंदर एक बड़ी कमाल एबिलिटी है कि आप नरगिस से लेके मीरा सबके बेडरूम के अंदर बैठे हुए मिलते हैं। मतलब ये आपको ख्याल कहाँ से आया? ये कोई ख्याल था या ख्वाहिश थी जो आपने प्रोग्राम के जरिए पूरी की? ख्वाहिश तो आवाम की है, पूरी मैं करता हूँ। तो अब एक बात गुजारिश करना चाहता हूँ, ये जो इनकसारी है ना, ये मुझ में कूट कूट के डाली गई है। मेरे वालिद साहब ने, मैं छोटा था तो हमारे यहाँ सरगोदा में ये रिवाज है कि जो वालिद की उम्र के लोग हैं उनके यहाँ हाथ लगाते हैं गोडों पे, और मेरा दिल नहीं चाहता था। मुझे वालिद साहब हमेशा सख्ती से कहते थे कि ये करो, और जो हमारे घर मेहमान आता था हम उसको उसके हाथ धुलाते थे, यहाँ तौलिया डाला होता था, और इस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग की कि वो अब मेरी शख्सियत का हिस्सा है कि मैं उससे अगर ना करूं तो मुझे बुरा लगता है।
जब आप खवातीन के इंटरव्यू कर रहे थे तो एक आपके चेहरे पे एक अजीब सी एक खुशी और मसरत होती है। मेरा ख्याल है कि जब हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो हमारे लिए वो एक प्रोफेशनल जॉब है, बल्कि मेरे लिए सबसे मुश्किल इंटरव्यू फिल्मी हीरोइंस के इंटरव्यू है। वो क्यों सर? इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि मैंने सारी जिंदगी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की, और जब यहाँ जाते हैं इनके घर में तो 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है, मेकअप हो रहा है, अच्छा। अब कपड़े चेंज हो रहे हैं। लेकिन जब हम किसी पॉलिटिशियन के घर जाते हैं या इवन मेल एक्टर के घर जाते हैं तो वो दरवाजे से बाहर खड़े हुए मिलते हैं, पहले से इंतजार में होते हैं। तो ये जो फर्क है ये बड़ा तकलीफ देता है। यानी कि मेल एक्टर आपको हमेशा दरवाजे के बाहर ही रिसीव करते हैं, सिर्फ एक्ट्रेसेस थी जो आप बेडरूम में सोफे साइड बैठ जाते थे? नहीं, वहां जाके इंतजार करना पड़ता है 2-2 ढाई। सर अब आप जहाँ बैठे हैं उसके लिए थोड़ा सा इंतजार तो कर लेना। सुहेल साहब, सर इन लोगों से भी आपकी बड़ी जान पहचान है। इन लोगों से क्या, सानू बिल्कुल नफरत करी इन लोगों से। अजीब है, बचपन से कुर्ते से गरम गरम चौल पवा के ढिड साड़ लेते, ये क्या हुआ? अच्छा, लाहौर के बच्चियां दी उर्दू भी नहीं ठीक होंदी। अच्छा जी। सरे सरे हाल बोलते, कैसे हो तुम, आए नहीं, झूठ बोल रहे हो। चाचा पहले बसा फक्की भी बेचता रहा। चाचा किंज बेचता रहा जरा दसी? फक्की बेचना एक प्रोफेशन है। बहुत बेची है जी, ਉਹ ਫੱਕੀ ਵੀ ਵੇਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚੀ। फक्की पैदल टुरती सी। अगला हर काम में एक फन है, हर आदमी अपनी रोजी कमाता है। इसने फक्की वाले की जिक्र की, फक्की कैसे बिकती है। वो बेचारे बसों में ज्यादा बेचते हैं, बसों में इत्तेफाक से सवारियां बैठी होती हैं 50-60, वो चढ़ते हैं, अपना फन, ये बहुत बड़ा फन है। किसी को कायल करके उससे पैसे निकलवाने। ये धरना नहीं का समोसे बेची जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा, आपने दूर जाना है, मैंने अगले चौक में उतर जाना है। इतना वक्त होता है इंसान के पास, आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आए और चले गए। दुनिया से लेके क्या जाना है, रेपुटेशन, कंपनी की तरफ से आया हूं, कंपनी की तरफ से चला जाऊंगा। इधर को देखें, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जो खाना खाते हैं बिला वजह खाते हैं, किसी का खाते हैं, अपना खाते हैं, हजम नहीं होता। ये फक्की, इसकी कीमत आया बाजी आया, ये मेरे पुराने गाहक। चाचा आपके पास फक्की है? फक्की है, हाथ धो के 2 पूड़ियां दें। पूड़ियां नहीं बेच रहा, मैं फक्की बेच रहा हूँ। अच्छा, अपना मुंह वेख, रोटियां लाने वाली गद्दी हुंदी पिंडा च इहो जी। मानुल्लाह साहब कॉमेडी किंग है पाकिस्तान। अच्छा जी, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान में अगर किसी ने कॉमेडी को पॉपुलर किया है और प्रोफेशन बनाया है तो वो अमानुल्लाह साहब। नो डाउट सर। really? सोलो, इनका नाम सोलो बिकता था। सोलो अमानुल्लाह कॉमेडी किंग, जब ड्रामा शुरू हुआ। जैसे नरगिस का आजकल बिकता है। और मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ, इत्तेफाक से ठाकर साहब हैं, मुझे बहुत से फनकारों के साथ मिलने, उनके घरों पे जाने, उनकी समाजी जिंदगी, उनकी मुआशी जिंदगी, इसको जानने का भी इत्तेफाक हुआ है। क्योंकि जो आपको नजर आता है इसके अलावा भी एक ऑब्जर्वेशन होती है। तो मैं इन पे बड़ा खुश हूँ, इन पे और गुलाम अली साहब पे, अच्छा। कि इन्होंने अपने फाइनेंशियल मामलात को बहुत अच्छा रखा है। दिल खुश होता है कि ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को मैनेज किया है। तो इससे अखज हमने ये किया कि एफबीआर वाले अगर सिर्फ सुहेल बड़ाइच साहब को हायर कर लें तो तकरीबन 400-500 बहुत तगड़े केस तो उनके पास आ ही जाएंगे। जिस तरह ये सब लोगों के घर गिनवार। ये सब कुछ भी सर अल्लाह की मदद से होता है। नहीं, ये जरूरी है कि हम लोग, क्योंकि हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं वो उनको शुरू में ये चीज समझ नहीं आती, क्योंकि जब पैसा आ रहा होता है तो इतना आ रहा होता है कि उस वक्त मैनेजमेंट नहीं समझ आती और बहुत से लोग खाने वाले होते हैं। तो हमने देखा है कि मेहदी हसन साहब कितने बड़े आदमी थे और कितनी उनकी इनकम होगी, लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो उनके हालात अच्छे नहीं थे। तो ये सूरत हाल जो है, इससे बचना चाहिए आर्टिस्ट को। अपनी जब वो अरूज पे होता है उस वक्त ही उसको ये मैनेज करना चाहिए। अमानुल्लाह साहब, मेहदी हसन खान साहब का जिक्र हुआ है और आपकी बहुत कुर्बत रही खान साहब के साथ, तो सर क्या ख्याल है, कुछ सुनाए सुहेल साहब को? जी क्यों नहीं। Ready, 1, ओहो, ready, 1, 2, 3, 4. Janjani jana katin, tagar a katina a. मियां अफजल अहमद गोली वाह वाह। ऐसी खबर लेके आया, हैरान कर देंगा, परेशान कर देंगा। वो क्यों? ना तारा चैनल दुनिया दे उत्ते हिट हो जाएगा। बड़ी जबरदस्त खबर है।
تسی بریک کرو گے نا 1 منٹ ٹھہرو تھڑتھلی ہو رہی میرا خیال ہے فون ہے وائبریشن تے لگا ہوا ہے او نا 1 سیکنڈ او ایس پی صاحب دی کال ہلو سر سر جی سر جی سر تھینک یو سر ہیو اے گریٹ ڈے سر اوکے سر تعمیل ہوگی سر مبارک ہوگی برا تھوڑا سسپینڈ ہو گیا آپ ادھر دیکھیں ایڈی بڑی شخصیت تسی بلائی تو مینوں دس نہیں رہے آپ چپ ہی نہیں کر رہے او میں صدقے یہ میرے بڑے فین نے آئی ایم سوری اباؤٹ دیٹ میں انہوں کا بڑا فین ہاں وہ سہیل احمد صاحب نے نہیں اپنا سہیل احمد صاحب بھی نہیں اپنا سہیل ہاکی والے بھی نہیں یہ اپنا وہ نے سائی وال سے فوٹا باز بڑا اشتہار سہیل ہو رہا ہے صاحب سہیل اپنا گل سنو میں سسپینڈ تو ہو ہی گیا اگر آپ تھوڑی اجازت ہوئے تو ہمیں 10 منٹ میں نال بہ جاواں گا نا میری زندگی سنور جائے گی اور میری جڑی بیوی نہیں شی از مائی وائف وہ تو ذرا روح بھی پہ جائے گا بیٹھ جائیں مگر آپ ڈسٹرب نہ کریے نہ میں ڈسٹرب کیوں کر ایڈی بڑی شخصیت نے کوئی ڈسٹرب کر سکتا نہیں مجھے نہ کریے ماشاءاللہ میں تو حیران ہوں صوفہ سا کی میں لے رہا بڑے زبردست 2 منٹ کی گل ہے بس ہمیں کام تو ہے کوئی نہیں ہاں میری بیوی نے بڑے پسند نے چلیں ہاں ماروی تو گئی نا میری وائف فوت ہو گئی ہے نا دیکھو یار زندگی دی کدی کدی خواہش پوری ہو جاندی ہے یار آج زندگی دی میری خواہش پوری ہوگی ماشاءاللہ سر یہ بتائیے سب سے پہلے تو بڑا شکریہ کہ آپ نے مجھے سر کہا ہے میں نے گانٹ وادی کہہ دینا ان کو سر کہا ہے میں نے اچھا نہیں یہ تو ہے ہی سر نے سہیل صاحب سر آپ کے خیال میں سب سے بہترین سیاستدان ان میں سے کون ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب آصف علی زرداری صاحب میاں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب یا فضل الرحمان صاحب مشورہ تو بندہ دے سکتا نا میرا خیال ہے بیسٹ تو چودھری شجاعت ہے چودھری شجاعت سب سے بہترین سیاستدان ہیں 99.5% میں لوگوں کو سنیا جی کہ چودھری شجاعت صاحب نائس مین ہے بالکل اور میں بھی یہ محسوس کیتا حالانکہ میں کدی انہوں نے ملیا نہیں بالکل یہ بتائیں سر آپ کے خیال میں سب سے زیادہ ڈیلیور کرنے والا وزیر اعلیٰ کون ہے پرویز خٹک صاحب ثناء اللہ زہری صاحب یا پھر مراد علی شاہ صاحب مراد علی شاہ میں زیادہ مجھے صلاحیت نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے سر یہ بتائیں سر آپ کے خیال میں وقت آنے پر ذات تیز کون بھاگتا ہے شیخ رشید یا پھر علی امین گنڈا پر میرا خیال ہے اس وقت تو شیخ رشید کو ہی کریڈٹ ملنا چاہیے شیخ رشید کو کریڈٹ ملنا چاہیے سر میں شخصیات کے نام لوں گا آپ نے ٹائٹل دینا ہے ان کو حامد میر میرا دوست کامران خان بہت بڑا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوئے ہوئے کامران شاہد کامران شاہد 2 حوالے اینکر بھی اور بڑے آدمی کا بیٹا بھی اچھا جی سر مجیب الرحمان شامی صاحب میرے پیٹرن ہارون رشید صاحب ان جیسی اردو نثر آج کل کوئی نہیں لکھتا ماشاءاللہ افتخار احمد صاحب افتخار احمد صاحب اور میری زندگی کی لائنیں اکٹھی چلتی ہیں بہت ساری تالیاں